आज हम बात करने वाले हैं पीएससी एग्ज़ाम के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं भूगोल की। अंग्रेजी भाषा का शब्द जियोग्राफो यानी जियोग्राफी अर्थात पृथ्वी के वर्णन से बना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधी विज्ञान को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। 1543 में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, परंतु केपलर ने यह बताया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। 1805 में हर्शेल ने बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। बिग बैंग सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी को महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल की। ब्रह्मांड में मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी, तो तारों के विशाल गुच्छे को मंदाकिनी कहा जाता है। आकाश में 10⁻11 मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में 10⁻11 तारे हैं। इस प्रकार कुल तारों की संख्या 10⁻22 10⁻22 है। मंदाकिनी का आकार दो प्रकार का होता है। एक तो सर्पिल आकार की होती है, स्पाइरल, और दूसरी दीर्घवृत्तीय आकार की होती है, एलिप्टिकल। अब बात करते हैं आकाशगंगा की। मिल्की वे। पृथ्वी और सूर्य जिस मंदाकिनी के अंग हैं उसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। आकाशगंगा का आकार सर्पिल है। कैसा है? सर्पिल है। इसके बाद बात कर लेते हैं तारामंडल, जिसको कॉन्स्टेलेशन भी कहा जाता है। असंख्य तारों में से कुछ तारे सुंदर सुंदर पैटर्नों में व्यवस्थित रहते हैं, जिसे तारामंडल कहते हैं। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस है, जिसमें 94 तारे हैं। कितने हैं? 94 तारे हैं। दूसरा बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, जिसमें 68 तारे हैं। गर्मी में दिखाई देने वाला तारामंडल वृश्चिक या स्कॉर्पिया है, जो बिच्छू जैसी है। यह फरवरी से अगस्त तक दक्षिणी दिशा में दिखाई देता है। और जाड़ा यानी ठंडियों में दिखाई देने वाला तारामंडल, इसको ओरियन या व्याध, अक्टूबर से अप्रैल तक दक्षिणी सप्तऋषि, जिसको ग्रेट बियर, फरवरी से मई तक उत्तरी कृत्तिका, जिसको प्लीडीज, नवंबर से मार्च तक दक्षिणी में दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं निहारिकाएं यानी कि नेबुला। ये आकाशगंगा में चमकीले धब्बों के गुच्छे तथा गैसों के बादल हैं, जैसे ओरायन निहारिका। इसके बाद बात करते हैं तारों की, स्टार्स। हाइड्रोजन और हीलियम से बने सघन बादलों के निपात से, हाइड्रोजन और हीलियम से बने सघन बादलों के निपात से एक गैसीय पिंड बनता है, जिसे तारे कहते हैं। तारों के समूह को यूनान में गैलेक्सी, यूरोप में मिल्की वे तथा भारत में आकाशगंगा अथवा मंदाकिनी कहा जाता है। तो सभी जगहों पे इसके नाम अलग अलग हैं। सघन बादल सिकुड़ते और गैसीय पिंड बनाते हैं, तो इसे आदि तारा यानी प्रोटोस्टार कहते हैं। यह प्रक्रिया -173 डिग्री ताप पर होता है। तारे का आंतरिक ताप 10⁷ केल्विन होने पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया प्रारंभ होती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। तारों की अंतिम अवस्था, लास्ट फेज ऑफ स्टार, यह दो स्थिति पर निर्भर करती है। तारों की जो अंतिम अवस्था होती है वो दो स्थिति पर निर्भर करती है। पहला, तारों की द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होने की स्थिति में। अब इसमें क्या होता है? तो लाल दानव चरण में तारे का खोल फटने से शेष बचे क्रोड के अंदर हीलियम का संलयन कार्बन जैसे तत्वों में होने लगता है। इसे ही श्वेत वामन तारा कहते हैं। जब श्वेत वामन तारा दीप्त होना बंद हो जाता है तो वह कृष्ण वामन तारा कहलाता है। जब वो जलना बंद हो जाता है तो वह कृष्ण वामन तारा कहलाता है। और इसी स्थिति में
या उसका क्या होता है, आकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दूसरा है सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक होने की स्थिति में, अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा है तब भी ऐसा होता है। जैसे क्रोड के संकुचन के कारण विमोचित ऊर्जा खोल को भयानक विस्फोट के साथ फोड़ देती है। इस विस्फोटी तारा को अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं। अभी तक 5 सुपरनोवा का पता लगा है, जो क्रमशः 1006, 1045 वेद के द्वारा पता लगा, 1572 टाइको ब्राहे, 1604 जोहेंस केपलर तथा 24 फरवरी 1987 यॉन शेल्टन चिली का थाको हुआ था। सुपरनोवा विस्फोट के बाद विशाल गुरुत्वाकर्षण बल क्रोड के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक में घुसा देता है। यह प्रक्रिया व्युत्क्रम बीटा क्षय इनवर्स बीटा डिके कहलाता है। व्युत्क्रम बीटा क्षय के बाद तारा सिर्फ न्यूट्रॉन का बना होता है। नाचता हुआ न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है, जो पल्सर कहलाता है। इसकी खोज 1967 में हुई थी। न्यूट्रॉन तारे अनिश्चित काल तक संकुचित होते रहते हैं, अत्यंत सघन द्रवीय पिंड बन जाते हैं, तो इसे कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इसके क्षेत्र में प्रकाश पलायित नहीं होता, जिससे यह अदृश्य है। इस प्रकार तारे का अंत कृष्ण छिद्र के रूप में होता है, जिसको ब्लैक होल भी कहा जाता है। अब ब्लैक होल क्या है? जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार सूर्य के भार से 3 गुना अधिक हो जाता है, और वह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व से निकल नहीं पाता। इस प्रकार यह अंध छिद्र के रूप में बन जाता है और इसे देखा भी नहीं जा सकता। इस कारण से इसे कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। आगे, अमेरिकी भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलन ने सन 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1967 में। अगर कोई तारा किसी वृत्तीय कक्ष पर चक्कर काटता है तो उसके केंद्र में कृष्ण छिद्र की उपस्थिति मानी जाती है। कहाँ? केंद्र में कृष्ण छिद्र की उपस्थिति मानी जाती है। इसके बाद बात करते हैं क्वासर की। ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ गैलेक्सी से काफी छोटे नजर आते हैं, लेकिन वे आकाशगंगा के सभी तारों से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ऐसे तारे को क्वासर कहा जाता है। ध्रुव तारा, यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में फरवरी से मई तक चमकते हुए दिखाई देता है। इसकी मदद से हमारे पूर्वज एवं नाभिक दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटारी, जो कि 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, तथा अल्फा सेंटारी, जो कि 4.35 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब ये सबसे पास में है सूरज के बाद। सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा सीरियस है, जो कि 8.8 प्रकाश वर्ष दूर है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक साल में सूरज की रोशनी जितनी दूरी तय करती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। आई थिंक आपको ये जानकारी होगी कि प्रकाश कितनी तेजी से गमन करता है। इसके बाद बात करते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स की। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत छोटे छोटे ग्रह हैं। इन ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। इसके बाद बात करते हैं उल्का और उल्का पिंड की, जिसको मीटियोर और मीटोराइट कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाला सूक्ष्म पिंड क्षुद्र ग्रह आदि का कोई भाग कभी कभी रात को तारे के समान टूटते हुए दिखाई देता है। इसी चमकीले टूटे हुए भाग को उल्का कहते हैं। यह वायुमंडल में जल जाता है। जो उल्काएं वायुमंडल के घर्षण से बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, उल्का पिंड कहलाती हैं। मतलब ये पूरी तरीके से नहीं जलती हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, तो इनको भी हम उल्का पिंड कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 24 घंटे में 20 लाख उल्काएं पृथ्वी पर गिरती हैं। 24 घंटे में 20 लाख उल्काएं पृथ्वी पर गिरती हैं। आगे बात करते हैं पुच्छल तारा, जिसको धूमकेतु भी कहते हैं या इसको कॉमेट भी कहा जाता है।
आकाश में कभी कभी एक तारा दिखाई देता है जिसमें एक सिर और एक पूंछ की तरह रचना दिखाई देती है। एक तो उसका सिर दिखेगा और दूसरी कैसी लगेगी, जैसे उसकी पूंछ हो। इसी तारे को धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। जब कोई पुच्छल तारा सूर्य के निकट पहुंचता है तो वह गर्म हो जाता है और वाष्पित होकर सिर और पूंछ बनाते हैं। इसका शीर्ष 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक होता है। 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक होता है, जबकि पूंछें लाखों किलोमीटर लंबी होती हैं। मतलब केवल इसका सिर जो है वो 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर लंबा हो सकता है और पूंछ तो लाखों किलोमीटर लंबी होती है। इसका कक्ष अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार होता है, जिस कारण बहुत दिनों पर दिखाई देते हैं। कक्ष क्या होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, जिस वजह से बहुत दिनों तक ये नजर आते हैं। अब बात करते हैं कुछ पुच्छल तारों की, जैसे हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद 1986 में दिखाई दिया। यह पुनः 2062 में दिखाई पड़ेगा। कब दिखाई देगा, 2062 में दोबारा दिखाई देगा। 1986 में 33वीं बार दिखाई पड़ा था। 1986 में कब दिखा था, ये 33वीं बार दिखा था। मार्च 1997 में हेल बॉम नामक एक अन्य पुच्छल तारा दिखाई दिया जो हेली से काफी बड़ा था। कब दिखाई दिया था, 1997 में हेल बॉम नामक एक पुच्छल तारा जो कि हेली से काफी बड़ा था। अब बात करते हैं भूकेंद्रीय निकाय की। भूकेंद्रीय निकाय, प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना, जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड घूमते हैं, जिसे भूकेंद्रीय निकाय कहते हैं। क्या, प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना था, जिसके चारों ओर आकाशीय पिंड घूमते हैं, जिसे भूकेंद्रीय निकाय कहते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। अब सूर्य केंद्रीय निकाय, हीलियोसेंट्रिक, कोपरनिकस ने इससे पेश किया, जिसमें कहा गया कि सूर्य केंद्र पर है और ग्रह आदि उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। क्या करते हैं, ग्रह आदि उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब बात करते हैं सौर मंडल की। सूर्य तथा उसके 9 ग्रहों, उपग्रह आदि मिलकर एक परिवार का निर्माण होता है, जिसे सौर मंडल या सौर परिवार कहा जाता है। अभी तो 8 ग्रह हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सूर्य मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है तथा इसका एक चक्कर करीब 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। अभी आकाशगंगा में जब चक्कर लगाता है तो इसका एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य एक तारा है। यह हाइड्रोजन गैस का गर्म विकिरणकारी गोला है। इसके दृश्य भाग का ताप करीब 6000 केल्विन है। इससे प्रकाश और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होता है और सौर मंडल के सभी सदस्य तक पहुंचता है। यह अभी मध्यवय तारा है जो वर्ष पहले उत्पन्न हुआ है और इतने ही दिन बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब इसका उम्र आधी हो चुकी है। इसका व्यास 1.4 × 10⁶ किलोमीटर है। तो अंदाज लगा सकते हैं आप ये कितना बड़ा है। इसका द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम और घूर्णन काल 25 दिन है। ये अपनी जगह पे 25 दिन में घूम जाता है। सूर्य का जो भाग दिखाई देता है वह प्रभामंडल कहलाता है। इसका ताप 10⁶ केल्विन है। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल सूर्य का प्रकाश का अवशोषण कर देता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं जो लाल रंग का होता है। जो कि लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय एक्सरे किरणों का उत्सर्जन होता है। सूर्य की अनुमानित जीवन अवधि जो है वो 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य सिर्फ अपनी धुरी पर घूमता है और 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है। अपनी धुरी पर घूमना और 25 दिनों में एक चक्कर लगाता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य गैसीय पदार्थों का बना है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 25.5% तथा अन्य जो गैसें हैं वो 2.5% है।
सूर्य में दिखाई देने वाला काला धब्बा सन स्पॉट इसके सबसे ठंडे भाग को इंगित करता है। इस ठंडे भाग का तापमान लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जो सबसे ठंडा भाग है वो भी 1500 डिग्री सेल्सियस का है। सूर्य भी अपनी काल्पनिक धुरी पर घूम रहा है, परंतु गैसीय पदार्थों का बना होने के कारण इसके सभी भाग एक समान गति से नहीं घूम पाते। उदाहरण के लिए इसका विषुवतीय भाग करीब 25 दिन में, जबकि ध्रुवीय भाग 30 से 32 दिन में एक बार घूर्णन करता है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये ग्रह हैं, और आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध और यम। अब यम को ग्रह नहीं माना जाता है। द्रव्यमान की दृष्टि से बुध सबसे छोटा ग्रह है। पार्थिव ग्रह छोटे, सघन तथा चट्टानों एवं धात्विक पदार्थों से बना होता है। इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, मंगल तथा प्लूटो आते हैं। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। बृहस्पति ग्रह बड़े, कम घनत्व और मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन से बना होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है। इस पर अम्लीय वर्षा होती है। तो यह सभी ग्रह हैं। अब बात कर लेते हैं हम ग्रह और उसके उपग्रह के नाम। जैसे मंगल ग्रह है तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं फोबोस तथा डीमोस। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के नाम है ईओ, यूरोपा, गैनीमीड तथा कैलिस्टो। शनि ग्रह के हैं टाइटन, यूपेटस, रिया, डियोन तथा टीथिस। अरुण ग्रह के हैं मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया आदि। और वरुण ग्रह के ट्राइटोन तथा नेरोइड। और यम का भी एक उपग्रह है जो कि शेरोन है। यम या प्लूटो को वर्तमान समय में सौरमंडल का सदस्य नहीं माना जाता। वर्तमान आकार में सबसे छोटा ग्रह बुध है, वरना सबसे पहले सबसे छोटा क्या था? यम था। अभी सबसे छोटा क्या है? बुध ग्रह है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इसमें आपको बेकार की बातचीत नहीं मिलेगी, सिर्फ एजुकेशन का ही कंटेंट मिलेगा। इसीलिए मैं ये बात लास्ट में कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक देखें वीडियो को तो आपको पता रहे कि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ वही जानकारी मिलेगी जो आपकी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। और इसको वन लाइनर के हिसाब से बनाया जा रहा है, तो आप इसको सुन भी सकते हैं बाद में। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन के भी इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।